Audio Jungle. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। मीरपुर खास से इंचार्ज नुमाइंदगान सिंध कुंदन मीडिया ग्रुप शहजाद खान साबरी के मुताबिक खित्ता मीरपुर खास के सबसे कदीम सिविल हस्पताल सिटी मीरपुर खास में भी एमरजेंसी वार्ड की बहाली तहरीक से मुतल्लिक मदीना मस्जिद शाही बाजार मीरपुर खास में मुनक्किदा इजलास में शहरी के तमाम स्टेक होल्डर्स, सियासी और समाजी, सहाफ़ी, वकला, मजहबी जमातों के रहनुमाओं, उलमा कराम, आइमा मस्जिद अवाम का इजलास मदीना मस्जिद में मौलाना हफीजुर रहमान फैज़ की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग, फंक्शनल उलमा एक्शन कमेटी, तमाम ताजर तंजीमात, अमन वेलफेयर फाउंडेशन, दस्तगीरी वेलफेयर, जमात उलमा इस्लाम, केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन, बल्दिया मोबाइल मार्केट यूनियन, एवान सहाफत मीरपुर खास, डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन, जमात उलमा पाकिस्तान, नौरानी तंजीमात, अहले सुन्नत वल जमात, जमात अहले हदीस, मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान व दीगर ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। जाना है ये एक दिन का एहतजाज, एक दिन का धरना, एक दिन की हड़ताल ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल एक तवील जद्दोजहद होती है। लोगों के अंदर शऊर दे, हमको अवेयरनेस दे इस बात की कि भाई आप ये जो सुबह से शाम तक दुकान में बैठ के कमा रहे हैं, ये पैसे आप अपने लिए नहीं कमा रहे हैं, ये आप मीर साहिबान के चमचों के लिए कमा रहे हैं या आप हरीराम के चमचों के लिए कमा रहे हैं। आप जो प्रॉपर्टी बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए छोड़ के नहीं जाएंगे। ये प्रॉपर्टी मीर साहब के चमचों की होगी या हरीराम के चमचों की होगी। इसलिए ये कोई सियासी पार्टी के खिलाफ जंग नहीं है, ये आमराना सोच के खिलाफ जंग है। ये उन डिक्टेटरों के खिलाफ जंग है जिन्होंने ये समझा हुआ है कि मीरपुर खास है तो मीर हम हैं, तो ये मीरपुर खास हमारा है, ये मीर का प्लाट था, ये इसलिए हमारा है, ये मीर कॉलोनी है इसलिए हमारा है, ये किसकपुर है जो किसकपुरा का हिंदू था, ये हम मीर साहब का नौकर था तो ये हमारा है। लाल चंदा बाग है ये जो हरिराम के रिश्तेदार का था तो ये उसका हो गया। जमुना दास हिंदू के नाम। तो बहरहाल हम मज़हब के तफरीक की तरफ नहीं जाते हैं। ये मुसलमान का मसला भी है, ये हिंदू का मसला भी है, ये ईसाई का मसला भी है, ये मीरपुर खास के हर शहरी का मसला है। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है आप सब अपनी राय देंगे। मैंने इसलिए ये थोड़ी सी इस तरह की बात की ताकि मैं अपनी दिल की भड़ास निकालूं और अल्लाह के घर में बैठकर मुनाफिकाना जो अब बाहर जो जहन हो सकता है कि लेकिन अल्लाह के घर में ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए और हम खुल के बात करें कि हमने चादर ओढ़ के सो जाना है या मैदान में रहना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक की हुई DHO के साथ, PSI वालों के साथ इस इमरजेंसी वाच खुलना था तो इसको सिविल सर्जन को कॉल की भाई आप आ जाएं आज खुलने के लिए। उसने कहा कि भाई मेरे खिलाफ आप लेटर लिख रहे हो सेक्रेटरी हेल्थ को, ज़रा इंतज़ामिया मेरे खिलाफ काम कर रही है तो मैं आपकी मीटिंग में क्यों आऊँ, मैं नहीं आऊँगा, ना इमरजेंसी खुलेगी। उसने जवाब दे दिया। फिर मैंने SM राठौड़ को कॉल भी की खुद उसका मौक़िफ़ जानने के लिए। उसने कहा भाई मैं मीटिंग में मौक़िफ़ नहीं दूँगा, उसने मौक़िफ़ अपना नहीं दिया। लग ऐसे रहा है कि जैसे वो पार्टी हो उसके पीछे कोई ताकत है क्या है, वो खुद अकेला इस इमरजेंसी को खुलना नहीं चाहता। इंतज़ामिया पूरी की पूरी कमिश्नर साहब और DC इसके लेटर लिख के थक गए हैं, वो चाह रहे हैं कि खुले लेकिन वो खुद पार्टी बना हुआ खुलना नहीं चाहता क्योंकि MS के बगैर सिविल अस्पताल की इमरजेंसी चल नहीं सकती। ना PSI चला सकती है ना DHO चला सकता है। चलानी MS ने MS पार्टी बना हुआ है, इसलिए इंतज़ामिया ने सेक्रेटरी हेल्थ को लिखा है कि इसको तब्दील किया जाए, तो दूसरा MS दिया जाए ताकि हम ये अवाम के मुतालबात को मंजूर करा सकें। ये इशू था बात कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि शायद वो नौबत नहीं आएगी कि अगर अकल के नाखून लेंगे तो, मगर ना फिर मजलूम आदमी बेचारा क्या कर सकता है, वो जूता दिखा दे, वो यहाँ से कुछ कह दे तो फिर उसका हक है। अल्लाह ताला उनको भी अकल सलीम दे और ये जो फ़ौरन अखलास के साथ बैठा है अल्लाह मजलूमों की दाद रसी के लिए जो किरदार अदा कर रहे हैं अल्लाह हम सबको इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ। ये बात याद रख के मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हुए कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए हमारे अंदर बैठने वाले वो लोग जो आधे रोड पे खड़े हों और कुछ खुशामद के लिए फिर हफीज़ों की चापलूसी करने के लिए वहाँ बैठे हों, उनको भी समझ लेना चाहिए कि फिर खैर और शर की दुआ उनके लिए भी हो सकती है। तो इस ये शहर माजी में भी अब भी हुकूक के लिए इकट्ठे हुआ, आज भी इकट्ठे हैं
उलमा हैं, ताजर हैं, सहाफ़ी हैं, वकला हैं, जो इस शहर के रहने वाले बाशिंदे हैं, दीगर सियासी आबाब लोग हैं, ज़हन रखने वाले, वो मजहबी सियासी तमाम दोस्त एक प्लेटफार्म पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको फतह नुसरत अता फरमाएगा। और तालिब इल्म की हैसियत से पहले भी सफ़ अव्वल में हम खड़े थे, अब भी इंशाअल्लाह सफ़ अव्वल में खड़े हैं। रहमान साहब ने बड़ी तफसीली बात की। और जब रियासत जुल्म करती है तो फिर लोग उलमा की तरफ जाते हैं और उलमा हक़ की आवाज़ उठाती है। आज उलमा हज़रात ने अपना हक़ अदा किया। मैं ताजिर नुमाइंदगी कर रहा हूँ ताजिरों की तरफ से, तो मैं ये कहता हूँ कि इस शहर को वाकई ही लावारिस समझा गया है। हम टैक्स पेयर लोग हैं, यहाँ टैक्स देते हैं, हमारे ताजिर हज़रात यहाँ काफ़ी हज़रात बैठे भी हैं। सिंध का चौथा बड़ा शहर मेरे को ख़ास है, इसकी हालत क्या कर दी गई है। और फिर हमारा कोई इतना बड़ा मुतालबा नहीं है, हम ये कहते हैं कि एमरजेंसी वार्ड खोल दिया जाए। अब देखें कि एमरजेंसी तो किसी के घर में, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी किसी घर में भी हो सकती है। तो वो 6 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचेगा, रक्षा कहाँ से ले, कहाँ से दस्तयाब होगा। आप इस चीज़ को सोचें। और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं या सियासी अना का मसला बना रहे हैं, वो बेवकूफ़ हैं। वो ये जान लें कि यहाँ पे ताजिर, सिविल सोसाइटी, वकला, बहुत सारे दोस्त यहाँ बैठे हैं शहर के। हमारा पहला लाएमल ये होना चाहिए कि हमें भूख हड़ताली कैंप लगाना चाहिए और उस कैंप में हमें भरपूर शिरकत करनी, लोगों को हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी, शहरियों को। और फिर एक भरपूर एहतजाज करने के साथ हमें धरना देना चाहिए। उसके बाद फिर हमें हड़ताल की गाल देनी चाहिए। मैं यकीन दिलाता हूँ ताजिर बिरादरी की तरफ से कि हम भरपूर हड़ताल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम तमाम उलमा के साथ, जो भी इसमें हमारे शर साहब हैं, शेख फलक साहब हैं, और जो भी सहाफ़ी हज़रात हैं, जो भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, हम इन्हें भरपूर यकीन दिलाते हैं कि अंजुमन ताजरान हर प्लेटफार्म पे उलमा हज़रात के साथ, सहाफ़ियों के साथ हज़रात के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ हज़रात के साथ हम भरपूर खड़े हैं और भरपूर ताउन करेंगे। और ये बताएंगे हम उनको, ये इसमें ये एक आदमी का मसला नहीं है, किसी का भी, ये सब के पूरे मीरपुर खास के 7 लाख आवाम का मसला है। और ये मसला 7 लाख आवाम का नहीं है, तमाम दही इलाकों का मसला है। तमाम दही इलाके भी इसमें शामिल हैं। ये कुछ शहर वालों की ये जंग या दही इलाकों की जंग नहीं है, ये सबकी जंग है। और वो जो सिविल सर्जन है उसने अपने अना का मसला बनाया है, क्योंकि उसके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं। तो सिविल सर्जन भी सुन लें और वो बड़े हाथ वाले भी सुन लें कि जब लोग जाग जाते हैं तो फिर किसी के बस की बात नहीं रहेगी इनको संभालना। हम किसी को ज़ाती राय में नहीं कहते कि भाई तुमने ये किया वो नहीं किया। अगर आप पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, अगर मीर साहब पे इल्ज़ाम लग रहे हैं या दूसरों पे लग रहे हैं, तो वो क्लियर करें और आगे आए मैदान में। इस शहर ने उनको भी वोट दिया, दही इलाकों ने भी उनको वोट दिया है। हरिराम साहब भी मैदान में आए, यहाँ लोगों के वोट लेके गायब हो गए, वो भी मैदान में आए। पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी साहब भी मैदान में आए, जुल्फ़िकार शाह मैदान में आए। ये लोग क्यों नहीं मैदान में आते? ये वोटों के टाइम पर हमारे पास आते हैं कि हमें वोट दिए जाएँ। तो फिर भाई मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मैदान में आए। और ये शहरी, ये दही इलाके के लोग ये फरियाद कर रहे हैं आपसे कि ये आप करें, लेकिन फरियाद का मतलब ये नहीं कि हमारी बुज़दिली समझा जाए या हमारी कमज़ोरी समझा जाए। फरियाद के बाद जब लाए अमल उठेगा वो बहुत ख़तरनाक उठेगा, आप लोग मुसीबत में आ जाओगे। हम नहीं चाहते कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो, शहर में कोई हड़तालें हों, शहर में कोई मुजाहरे हों। लेकिन अगर आपने हमारी बात आज इस प्लेटफॉर्म से नहीं मानी तो यकीन जानिएगा कि यहाँ मुजाहरे भी होंगे, हड़तालें भी होंगी, आप जेल भरिएगा, हम जेल जाएंगे। उसके बंगले के सामने धरना दें। हम मीर मुनव्वर का जो जीएम टाउन में घर है उसके सामने धरना दें। हम पीर आफ्ताब के बंगले के सामने जाके धरना दें। हम हरिराम के घर के सामने जाके धरना दें, या फिर हम हड़ताल कर दें या हड़ताल की तरफ जाएं। तो ये तहरीक चलती रहेगी, अब ये रुकेगी नहीं। हम फिर इस पर बैठ के सब एक कमेटी बनाएंगे, हर तबके से, हर मकतब फ़िक्र से, हर सियासी सोच रखने वाले से उसकी नुमाइंदगी होगी। और वो उस तहरीक में एज ए शहरी जमा होगा कि वो उसका नज़रिया है, शहर का दिफा होगा, ना कि पार्टी का दिफा होगा। कोई एजेंडा नहीं होगा, हमारा कोई मकसद नहीं अल्लाह के घर में बैठे, कोई शौक़ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने शहर को बचाने निकले, सब मिल के निकलें। और हमारे महमूद साबिरी भाई हैं, इनके अपने एक जज्बात हैं, एक
माशाल्लाह इनकी खिदमत हैं। तो सब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। तो आप सब की क्या इस राय से मुत्तफिक हैं कि हम पहले जुम्मे के दिन ज़ोहर की नमाज के बच्चे की बिल्कुल सही है। दिन छोटे ज़ोहर की नमाज में भी मसाजिद में दोबारा ऐलान है कि नमाज छोड़कर रखें। उलमाए कराम ताजिर बरादरी जो है सारी बातें हो चुकी हैं, हमें बार बार कोई बातें रिपीट हो रही हैं तो मेरा ख्याल है टाइम की ज़्यादती हो रही है। तो लिहाजा कमेटी का हजरत ने जो मुफ्ती साहब ने मैं उन्हीं के साथ जाऊँगा, उलमाए कराम मुशावरत से एक कमेटी बनाते हैं और मैं समझता हूँ कि कमेटी के ऊपर एक शूरा कमेटी भी होनी चाहिए जो उलमाए कराम की हो, ताकि जो कमेटी एक ब्रिज का रोल अदा करेगी, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी इदारे में जाएगी, वो वहाँ अपनी उनको कन्विंस करेगी, बात उनकी सुनेगी, फिर वो बात जो फैसला होगा वो शूरा कमेटी में रखा जाएगा, उसके बाद कोई आगे का लाएअमल बनाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कमेटी ज़रूर बननी चाहिए, लेकिन उस कमेटी के ऊपर भी एक शूरा कमेटी होनी चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ उलमाए कराम की हो। बस मैं इतना